बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर वाफ़ियत से होंगे। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। यह आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रहा है जिसमें तमाम चैप्टर्स के डे बाई डे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने गाजी एनज़ोलॉजिस्ट चैनल ओपन सर्च करके क्लास 12th पाकिस्तान स्टडी फेडरल बोर्ड ये वाला प्लेलिस्ट आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो आप लोग डे बाई डे डेली बेस पे जितना आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो आपको लेक्चर देखना हुआ तो आप डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट से वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे तमाम लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आज हमने पढ़ना है कि मिनरल्स पाकिस्तान में कौन कौन से मिनरल्स हैं और किस किस जगह पे मिनरल्स मौजूद हैं, इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मिनरल्स क्या चीज़ हैं कि कंसनट्रेटेड डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, कोई ऐसा सॉलिड मटेरियल है, नेचुरल है, अगर वो किसी सॉलिड में डिपॉजिट है किसी जगह में और ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो इस चीज़ को नाम दिया जाता है मिनरल रिसोर्सेज का। एक्सट्रैक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, अब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल के हवाले से बात कर लें कि कैल्शियम और फास्फोरस ये बोन से बेटा ऑब्टेन किया जाता है। इंडस्ट्रियल हवाले से बात कर लें क्वार्टज है, फील्ड्स पर है, मेका यानी ग्लास, सिरेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक की बेटा इससे चीज़ें बनाई जाती हैं। और एनर्जी के हवाले से बात करें बेटा, आयरन है, कोल है, यूरेनियम है, इसको एज एनर्जी के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो कि मिनरल्स हैं बेटा और नेचुरली इनको ऑब्टेन किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल है बेटा कि बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। बेटा किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी टेक्नोलॉजी की जो है ना, ऐसा समझ लें बैकबोन है बेटा। तमाम तर मतलब जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप बात कर लें बेटा, वो कौन सा सिलिकॉन वैली आप जानते हैं बेटा, ठीक है, सॉरी सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन वैली बेटा आप नाम से मशहूर है बेटा। ये बेटा इससे सिलिकॉन ऑब्टेन होता है, ठीक है, और ये सिलिकॉन एक्चुअली आपको पता है जो कंप्यूटर के चिप्स हैं बेटा वो बनाने के काम आता है। तो इसी तरीके से बेटा आप देखें कंप्यूटर की जितनी भी इंडस्ट्री है वो इस सिलिकॉन वैली पे या सिलिकॉन पे डिपेंड करता है। सिलिकॉन आपको पता है बेटा रेत को कहते हैं, सैंड को कहते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेटा ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फर्दर जो ना एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की बात कर लें, व्हीकल और मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर बेटा ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइनेंस में बेटा इस्तेमाल होते हैं। कोल, यूरेनियम, लिथियम बेटा इलेक्ट्रिसिटी और बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं। फर्दर इकोनॉमी के हवाले से बेटा अगर बात करें, लोगों को जॉब सप्लाई होता है, इनोवेशन होती है, न्यू चीज़ें डेवलप होती हैं और ट्रेड पाकिस्तान की जो ना या किसी भी कंट्री की जो ट्रेड है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए बेसिक नीड क्या है बेटा, वो क्या है कि सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बेटा माइनिंग के। माइनिंग सस्टेनेबल और प्रॉपर होनी चाहिए। अक्सर बात करो बच्चे कोयटा माइनिंग की, ठीक है, कोयटा जो कोल बेटा माइनिंग है, आए रोज़ वहाँ पे बंदे मर रहे होते हैं। वजह क्या है कि प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो इसकी वजह से बेटा लोगों की वहाँ पे डेथ होती है जो काम करने वाले। मिनरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान की बात कर लें बेटा, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, एनर्जी और इसी तरीके से जेमस्टोन्स, ये तमाम मिनरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से मतलब और डिफरेंट मिनरल्स की यहाँ पे हम बात करेंगे जो डिफरेंट उनके ओर्स हैं, डिफरेंट पाकिस्तान के लोकेशंस में मौजूद हैं। मिनरल्स विद मेटेलिक अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज, अब ऐसे मिनरल्स जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट, लेड वगैरह बेटा। अब आयरन ओर के हवाले से बात कर लें, 3 मेजर रिजर्वायर है बेटा। चिनियोट है जो कि पंजाब में मौजूद है, कालाबाग पंजाब में है, नकुंडी बेटा बलूचिस्तान में है। अब आयरन ओर है तो बेटा आपको पता है स्टील की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। फर्दर बेटा कॉपर है, कॉपर के अगर मेजर रिजर्वायर की बात कर ले बेटा, सिंधक है जो कि बलूचिस्तान में है बेटा, रिको दिक है जो बलूचिस्तान में है, चित्राल, दीर, हजारा के पीके में मौजूद है बेटा। अब कॉपर के यूजेस क्या है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंस्ट्रक्शन है और इंडस्ट्रियल मशीनरी में बेटा इस्तेमाल होता है। फर्दर गोल्ड की बात कर लें बेटा, गोल्ड है फाउंड विद कॉपर, कॉपर के साथ पाया जाता है बलूचिस्तान में, वही सिंधक बेटा रिको प्लेसेस में। ये एक्चुअली बेटा सिंधक है, ये लोकेशन सिंधक। एक्चुअली यहाँ पे बात हो रही है बेटा माइन की कि ये वो माइन है, इस माइन का नाम सिंधक है और ये सिंधक इलाके में पाया जाता है। और इसी रिको दिक बेटा, इसमें जो ना ये रिको दिक है, ठीक है, रिको दिक, ठीक है। फर्दर जो ना गोल्ड वजीरिस्तान में बेटा पाया जाता है, जो ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल फोन्स में, रेडिएशन शील्ड, एयरक्राफ्ट, वायरिंग, डेंटिस्ट्री बेटा, इसी तरीके से मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में बेटा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फर्दर क्रोमाइट है बेटा, क्रोमाइट के हवाले से आप बात कर लें कि ये मुस्लिम बाग, खनोजोई, वद्दा, ये बलूचिस्तान में बेटा ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। के में मालाकान मोहम्मद एजेंसी में बेटा वहाँ से इन इलाकों से बेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यूजेस इसका स्टेनलेस स्टील बनाने के काम आता है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल और पिगमेंट्स वगैरह बनाने के काम आता है। लेड की बात कर लें बेटा, खुशदार, लसबेला, कोयटा, बलूचिस्तान वगैरह में इन जगहों से बेटा इसको इक्यूमुलेट किया जाता है। फर्दर के की बात कर लें, चित्राल या सवात या मर्दान से बेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद लेड सरगोदा से भी बेटा वहाँ से भी कलेक्ट किया जाता है। कार बैटरीज, पेंट्स और पिगमेंट्स इसी तरीके से एल्यूमिनियम बुलेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है।
अच्छा, फर्दर बेटा नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात कर लें कि ऐसे मिनरल्स जिनमें जो मेटल की नहीं बनी हुई होती हैं, ठीक है, जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसमें जिप्सम है बेटा, जो खेवड़ा, डीजी खान, मियाँ वाली, कोहाट में बेटा पाया जाता है। फर्दर लाइमस्टोन बेटा साल्ट रेंज पाकिस्तान में मौजूद है, आपको पता है। फर्दर जो ना बलूचिस्तान में भी पाया जाता है, केपीके में। रॉक साल्ट की बात कर लें बेटा, खेवड़ा साल्ट माइन बहुत मशहूर है इस हवाले से। मार्बल की बात कर लें, खैबर एजेंसी, सवात, सवाबी, चागी वगैरह से बेटा एक्यूमुलेट किया जाता है। ग्रेनाइट की बात करें बेटा, गिलगित, दीर, चित्राल, शवाबी, कोहिस्तान, नगार पारकर बेटा, चागी, मनसेरा, मालाकंड वगैरह इन जगहों से बेटा कलेक्ट किया जाता है। फर्दर बेटा यूजेस ऑफ नॉन मेटालिक की बात कर ले, जिप्सम में बेटा, जिप्सम फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है, सीमेंट में इस्तेमाल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, पेपर, पेंट्स, रबर कंस्ट्रक्शन में बेटा इन्वॉल्व होता है। लाइमस्टोन की बात कर ले, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब वगैरह यही चीज़ें बनाने के काम आता है, स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। फर्दर रॉक साल्ट की बात करें बेटा, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ दोनों में यूज़ होता है, कुकिंग में, सोडा ऐश में, कास्टिक सोडा, टेनरीज और टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है। मार्बल्स की बात करें बेटा, वो स्कल्पचर बनाने के काम आता है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, मोनूमेंट्स में इस्तेमाल होता है, डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है। फर्दर ग्रेनाइट की बात कर लें बेटा, काउंटर टॉप्स में, फ्लोर टाइल्स में, या पेविंग स्टोन या इसी तरीके से मोनूमेंट्स में बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी मिनरल्स की बात कर लें बेटा, जिसमें आप बात कर लें कि जो ना सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कोल की बात कर लें बेटा। अब मेजर रिजर्वायर कहाँ है, थर पार्कर है, लखड़ा बेटा सिंध में मौजूद है, साल्ट रेंज पंजाब में मौजूद है, और कोयटा कोल फील्ड में मौजूद है बेटा। ये बच्चे मेरे ख्याल से ये कोयटा की तस्वीर है, कोयटा कह लें कोल फील्ड की है। और ये दोनों बेटा जो थर पार्कर है बेटा, ठीक है, थर पार्कर वहाँ की बेटा ये कह लें कि कोल फील्ड है बेटा, जहाँ से कोल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फर्दर बेटा जो ना कोल के एडवांटेजेस की बात कर लें बेटा, ये चीप और अबंडेंट पाकिस्तान में ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से ये कोल्ड है, अबंडेंट एंड चीप एनर्जी रिसोर्स है, रिड्यूसेस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल बेटा। मतलब अगर हमारी ट्रेन वगैरह जो है ना अक्सर कोल पे चल रही होती हैं, तो इस वजह से बेटा कि बाहर से फ्यूल लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। स्पोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन माइनिंग एंड पावर सेक्टर बेटा, माइनिंग और पावर सेक्टर में जॉब वगैरह या इससे मुल्क की खुशहाली बेहतरी होगी बेटा। फर्दर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है बेटा, डिफरेंट किस्म के गैसेज, एयर और वाटर बेटा रिलीज करता है। लैंड डिग्रेडेशन है, इकोसिस्टम डैमेज बेटा, ये इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। फर्दर जो है ना आप ये इसका क्या मतलब है बच्चे, GHG का बच्चे, जी सर। ये GHG का क्या मतलब है? सर पता नहीं। ग्रीन हाउस गैसेज। ओ अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, फर्दर बेटा लैंड डिग्रेडेशन एंड इकोसिस्टम डैमेज में भी इन्वॉल्व होता है बेटा, कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट और सोशल इश्यूज, और इसमें इवन आपको पता है बेटा बहुत सारे डेथ भी काज हो रहे होते हैं। वो ये थर कोल फील्ड की बात हो रही थी बेटा सिंध का, कि जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर में से है, 175 बिलियन टन ऑफ जो लेग्नाइट कोल है वो यहाँ पे मौजूद है। एंड पोटेंशियल टू पावर पाकिस्तान फॉर सेंचुरीज बेटा, अगर इसकी डेवलपमेंट, इसकी एक्सट्रैक्शन अच्छे से हो जाती है तो पाकिस्तान लाखों साल मतलब सदियों आगे चला जाएगा। कोड ट्रांसफर एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड रिड्यूस द इंपोर्ट बेटा, अब पाकिस्तान फिर बाहर से मतलब एनर्जी नहीं एक्सट्रैक्ट करेगा, नहीं लेगा, उसके पास अपनी ही जो एनर्जी है वो काफ़ी हो जाएगी। नेचुरल गैस इन पाकिस्तान की बात कर लें बेटा, लार्जेस्ट फील्ड बेटा सुई है जो बलूचिस्तान में मौजूद है, 89 ऑप्शनल ऑपरेशनल वेल्स हैं बेटा, जो 6% प्रोडक्शन ऑफ द पाकिस्तान जो इसमें प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। फर्दर अदर रिजर्वायर की बात कर लें बेटा, सिंध, खैरपुर, मजरानी है, सरी है, कंध 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 लॉट है बेटा, सरंग है। पंजाब में दोदा के बेटा, पीर को है, दंडलिया है। इसी तरीके से मेल वगैरह पे क्या होता है, ऑयल फील्ड मौजूद है और वहाँ से जो ऑयल्स हैं सॉरी गैस फील्ड मौजूद है और वहाँ से गैस बेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब पावर जनरेशन, हीटिंग, कुकिंग, CNG व्हीकल्स, फर्टिलाइजर, डाइज एंड पॉलीमर्स में बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एडवांटेजेस की बात कर लें बेटा कि क्लीनर देन कोल एंड ऑयल और कोल की बनस्बत बेटा क्या होता है, क्लीन होता है, और उसके बाद जो ना लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है। स्पोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी पाइपलाइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा, आपको पता है बेटा इसको पाइपलाइन एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात कर लें बेटा कि इसमें मीथेन मौजूद होती है, अगर वो लीक हो गई तो वो एक इम्पैक्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है बेटा, एक दफ़ा मतलब खत्म हो जाए तो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। फिनाइट रिजर्वायर है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इशूज़ बेटा, मतलब महदूद है बेटा, ज़्यादा टाइम तक के लिए इस्तेमाल करना पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल है। आयल इन पाकिस्तान की बात कर ले बेटा, फुटहार रीजन है, अटक, चकवाल, जहलम बेटा, फील्ड्स बेटा, कोर, दूरियाँ, इसी तरीके से मियाल बेटा इसमें जो ना पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से बच्चों ये जो ये है ये कोर बेटा, यहाँ पे ये फील्ड आयल फील्ड मौजूद है। उसके बाद बेटा ये जो ना ये नशपा, ठीक है, ये बेटा नशपा जो आयल फील्ड है ये मौजूद है। ठीक है,
फर्दर जो ना बेटा यूजेस की बात कर लें, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट फ्यूल, गैसोलीन, डीजल, एविएशन फ्यूल, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह बेटा इनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब एडवांटेजेस की बात कर लें बेटा, हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, वेरी एफिशिएंट होता है, लोकल ऑयल रिड्यूसेस द इंपोर्ट बर्डन एंड बूस्ट एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब बेटा ऑयल पाकिस्तान का अपना होगा तो उससे बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पाकिस्तान के पास बेटा एक बेस्ट ऑप्शन जो है इस हवाले से मौजूद है ईरान। ठीक है, जो कि पाकिस्तान ऐसा समझ लें इलीगली जो है इसे क्या करता है, इंपोर्ट करता है, लीगली इंपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो अगर ये बेटा लीगली ईरान का जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान में आ जाता है तो उससे पाकिस्तान में जो कह लें जो महंगाई है वो बहुत हद तक कम पड़ सकती है, क्योंकि ईरान बेटा सस्ता पेट्रोल देता है और पाकिस्तान के लिए ट्रांसपोर्ट का भी मसला नहीं है, बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्शन है बेटा। ठीक है, एसेंशियल रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन में इस्तेमाल होता है बेटा। इजी टू ट्रांसपोर्ट, वाइडली अवेलेबल बेटा। ठीक है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है। फर्दर बेटा बात कर लें डिसएडवांटेजेस की, ऑयल स्पिल हो जाता है तो इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है, कंबस्टन से एयर पोल्यूशन और ग्रीन गैस प्रोड्यूस होते हैं बेटा। क्लाइमेट चेंज मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होती है। इकोनॉमिक इशूज़ के हवाले से बात कर लें बेटा, वोलेटाइल ग्लोबल प्राइसेस, मतलब कभी ज़्यादा बढ़ती रहती है कभी कम बढ़ती रहती है। तो एनर्जी इनसिक्योरिटीज़, ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा देर तक इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। फर्दर बेटा जेम्स स्टोन्स इन पाकिस्तान बेटा, एमेरल्ड की बात कर लें, इसको जमरूद के मेरे ख्याल से कहते हैं, जमरूद। ठीक है, अब बेटा ये स्वात वैलीज में पाए जाते हैं, ये एक ग्रीन कलर का होता है बेटा। ठीक है, ग्रीन कलर का। उसके बाद बेटा रूबीज है, ये हुंजा वैलीज में पाई जाती है और इनकी जो ना ये रेड कलर है। इसी तरीके से बेटा टोपाज और एक्वामेरीन है जो शिगार वैली और शकर्दो में बेटा क्या होता है, पाया जाता है। प्रीशियस बेटा जेमस्टोन्स हैं, ऐड वैल्यू टू द एक्सपोर्ट एंड ज्वेलरी बेटा इंडस्ट्रीज वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बेटा कि कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में या एनर्जी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी एंड जॉब क्रिएशन बेटा इससे होती है। रिक्वायर सिस्टमैटिक एक्सट्रैक्शन एंड मैनेजमेंट बेटा, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक एक्सट्रैक्शन चाहिए मतलब, और इसी तरीके से उसकी मैनेजमेंट भी चाहिए। वाइटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेटा, अगर इसकी एक दफ़ा सस्टेनेबिलिटी हो जाए तो बेटा जो डेवलपमेंट है या फिर आप बात कर ले पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो आ सकती है। जी ठीक हो गया। अच्छा बच्चे कि अब हम बात है, क्योंकि ये चैप्टर्स था मिनरल से रेलिवेंट। ठीक है, अब हम उन मिनरल्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि उनका हमारी इकोनॉमी में क्या रोल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि स्टिमुलेट्स द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रीज बेटा बूस्ट अप करेंगी, इकोनॉमी मुल्क की ठीक होगी। उसके बाद जो ना जो एम्प्लॉयमेंट यानी जो जॉब के मौके हैं बेटा वो भी बढ़ जाएंगे, बेशक वो शहरी हों या देहाती हों बेटा। इससे जो गुर्बत है बेटा वो भी कम हो जाएगी और जो लिविंग कंडीशंस है वो भी क्या हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अब बेटा आपको पता है मिनरल्स हैं तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, स्टील है, सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बेटा ये हेल्पफुल होंगे। और आपको पता है बेटा चीज़ें एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगी तो फॉरेन जो करेंसी एक्सचेंज होगी, फॉरेन के साथ करेंसी एक्सचेंज होगी, तो जिससे हमारे जो मुल्क की करेंसी है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी और उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं वो भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे। अब रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, कि देखें बेटा आप हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं या माइनिंग के हवाले से बात कर लें या कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर लें तो बेटा उससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इनहांस द रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के तरीके भी बेटा आ जाएंगे। और इसी तरीके से जो ना इंक्रीज प्रोडक्शन आउटपुट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। प्रमोट्स द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और बेटा इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होती जाएंगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रो करती जाएंगी। हमारी जो मतलब चीज़ें हैं उनका एक स्पेसिफिक रेट से जो ना उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, फर्दर चैलेंजेस फॉर द माइनिंग इंडस्ट्रीज, वीक पॉलिसीज़, आपको पता है हमारे मुल्क के ऑफ कोर्स पॉलिसीज़ वीक हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं या फिर पुअर रेगुलेशन मेंटेनेंस की बात कर लें, इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। इसी तरीके से एब्सोल्यूट माइनिंग मेथड्स, मतलब ये कि कोई प्रॉपर रेगुलर या कोई स्पेसिफिक मेथड बेटा कोई अवेलेबल नहीं है। फर्दर बेटा लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल नहीं है बेटा, मतलब जो सेविंग अमाउंट है वो नहीं है इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए। एनवायरमेंटल और कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट इश्यूज हो जाती हैं बेटा, कनेक्टिविटी गैप, रोड एंड रेल नेटवर्क्स बीच में आ जाते हैं या उन माइनिंग एरियाज पे अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से भी बेटा ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि हम अपनी कंट्री में फेस कर रहे हैं फॉर द माइनिंग इंडस्ट्री। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन माइनिंग, अब देखें बेटा एक तो वो डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, लैंडस्केप अल्टरेशन है, या वाटर कंटामिनेशन फ्रॉम इफ्लुएंट्स और वेस्ट, यानी जो इंडस्ट्रीज वगैरह से वेस्ट निकलता है उससे वाटर कंटामिनेशन हो जाता है। डस्ट एंड इमिशन इफेक्टिंग द एयर क्वालिटी, अब जो डस्ट वगैरह ये चीज़ें आती हैं उससे जो एयर क्वालिटी है वो भी कम हो जाता है। हैबिटाट और इकोसिस्टम भी क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका
मतलब हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है या माइनिंग पे बेटा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट बेटा, इन्फोर्स लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बेटा। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की वजह से जो ना ये साइट वगैरह माइनिंग वगैरह बैन हो जाती हैं। ऑफ कोर्स बेटा, जब आपको पता है एयर पोल्यूशन या रेडिएशन या इस तरीके के केमिकल्स राइज होंगे एटमॉस्फेयर में, तो जो लेजिस्लेचर की बात कर लें या अदालत की बात कर लें, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेके उस माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह को बंद करवा देते हैं। तो आप होल्ड रेगुलस इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड बेटा, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ तो बेटा कोऑपरेट तो बिल्कुल नहीं करना, तो इस वजह से जो वो इंडस्ट्रीज हैं वो फिर रुक जाती हैं, माइनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। इंश्योर द अडॉप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल माइनिंग ऑपरेशन, तो इस वजह से कोशिश किया जाए कि जो रिस्पॉन्सिबल मतलब सही जिम्मेदाराना तरीके से बेटा जो माइनिंग ऑपरेशन है वो किए जाए। मॉनिटरिंग एंड ऑडिट्स की बेटा बात कर ले, कंडक्ट रूटीन इन्वायरमेंटल ऑडिट्स, ठीक है, परफॉर्म असेसमेंट रेगुलरली एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट में होने वाले कोई भी चेंजेस हैं या इस माइनिंग की वजह से इन्वायरमेंट में अगर कोई नुकसान हो रहा है तो इस चीज़ को चेक किया जाए और उसके बाद प्रॉपरली बेटा टेस्ट किए जाए, प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई किया जाए और हो सकता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए, उसमें चेंजेस लाई जाए कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई नुकसान ना पहुंचे। अब जैसे बेटा हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कोयटा की, तो कोयटा की बेटा माइनिंग जब भी माइनिंग के दौरान ऑलमोस्ट बेटा आयरोज क्या होता है कि लोगों की डेथ हो जाती है। वजह क्या है कि गैस एक्सप्लोजन हो जाती है, मीथेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो जिसकी बेस पे लोग सफोकेशन से मर जाते हैं। तो इसी वजह से बेटा गवर्नमेंट इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का। फर्दर मॉडर्न माइनिंग प्रैक्टिसेस की बात कर लें, अडॉप्ट कंटेम्प्रोरी टेक्नोलॉजीज एंड मेथडोलॉजीज के बेटा जदीद जो टेक्नोलॉजी है या मेथड है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन के, वेस्ट की बेटा प्रोडक्शन कम से कम हो। कंजर्व वाटर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, अगर साथ में कोई वाटर रिसोर्स है बेटा उसकी भी प्रोटेक्शन की जाए। इंटैक्ट द लॉज फॉर द लैंड रिक्लेमेशन एंड रिस्टोरेशन। अब बेटा यहाँ पे मतलब बात की जा रही है कि वो जो कोई साइट है जहाँ पे माइनिंग है, अब बहुत सारा कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे केसेस लग जाते हैं कि फलां कहता है ये मेरा है, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट का है, कुछ कहते हैं किसका है, कुछ कहते हैं किसका है। अब अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम या जल्द अज जल्द वो जो एरिया है वो इंडस्ट्रीज के अंडर नहीं आई या जो कंपनी चल रही है उसके अंडर ना आई, तो ऑफ कोर्स बेटा माइनिंग में उतनी टाइम होगी तो उतने डिलेज होंगे तो वर्क प्रॉपर नहीं होगा तो उसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे एक्सेट्रा। तो इस वजह से बेटा ये भी बहुत सारे जो ना इशूज़ जो ना लैंड रिक्लाइमेशन के बेटा जो इशूज़ हैं वो फेस होते हैं। अब रिस्टोर माइंडेड एरियाज टू ओरिजिनल कंडीशन, हाँ अगर आपने किसी जगह से बेटा ये जो माइंड वगैरह इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उनको जो ओरिजिनल मतलब दोबारा उसी शेप में वापस ले आना भी ज़रूरी है। रिपर्पस लैंड फॉर अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब उसे एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री के लिए भी दोबारा यूज़ किया जाए। डस्ट मेटिगेशन है बेटा, डस्ट मेटिगेशन को होता है कि मैच करना, कंट्रोल करना। तो अब यहाँ पे वाटर स्प्रे मतलब जो है अप्लाई किए जाए, क्यों? क्योंकि बेटा आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग के दौरान आपको पता है बहुत सारे डस्ट एराइज होने हैं, तो आप उस डस्ट के लिए जो है वाटर स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो जो डस्ट है वो ऊपर ना उठे और एयर की जो क्वालिटी है उसको वो ख़राब ना करे, वो मेनटेन रहे। यूज़ वेजिटेशन बैरियर अराउंड द साइट के बेटा, अगर ये माइनिंग साइट है तो इसके आसपास जो है ना समझ ले दरख्त वगैरह मौजूद होने चाहिए। अब क्यों? ताकि जो यहाँ से उठने वाला डस्ट है उसको ये ट्रीज वगैरह कैप्चर करें। आपको पता है जो ट्रीज हैं बेटा वो एयर फिल्टर के तौर पर काम करती हैं, ठीक है, या लंग्स के तौर पर काम करती हैं बेटा, ठीक है, लंग्स ऑफ नेचर के तौर पर बच्चे काम करती हैं कि वो नेचर को फिल्टर करते हैं। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन बेटा, एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बफर जोन। अब प्रोटेक्टेड एरियाज और बफर जोन बेटा क्रिएट किए जाएं ताकि जो स्पीशीज़ वगैरह हैं या जो दूसरे इक्वेटिक कह लो यानी दूसरे एनिमल्स हैं बेटा उनकी प्रोटेक्शन की जाए। सेफ गार्ड हैबिटाट्स नियर माइनिंग साइट बेटा, माइनिंग साइट के आसपास अगर कोई फॉरेस्ट वगैरह मौजूद है तो उस चीज़ का भी ख्याल किया जाए, जानवरों का बेटा ख्याल किया जाए, फ्लोरा और फाना की बेटा प्रिजर्वेशन की जाए, प्रोटेक्ट की जाए। और बेटा आप जो वेस्ट है बेटा उसकी प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। प्रिवेंट द सॉइल कंटामिनेशन, और सॉइल को कंटामिनेट करने से बचाना। प्रोटेक्ट द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फ्रॉम द पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर को भी और जो सरफेस वाटर है उसको भी बेटा जो पोल्यूशन है उससे बचाना है। फर्दर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर प्रोड्यूस थ्रो न्यूक्लियर फिशन इन रिएक्टर बेटा, ये यहाँ पे आपको रिएक्टर शो हो रहा है, ये रिएक्टर शो हो रहा है, ये एक्चुअली बेटा जो कराची न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स है और ये जो ना ये चश्मा न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स है बेटा, ये चाइना की मदद से बेटा बनाए गए हैं जो पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। अच्छा, फर्दर बेटा प्रोवाइड्स लार्जर स्केल इलेक्ट्रिसिटी विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब जब ये बेटा ऑपरेट कर रहा होता है तो उस दौरान
हाउस गैसेस बेटा रिलीज नहीं होती, तो इसको यूज़ करना सेफ होता है। फर्दर बेटा क्लासिफाइड एज अ नॉन रिन्यूएबल, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें यूरेनियम यूज़ होता है, अगर यूरेनियम की ब्रेक डाउन हो जाए तो दोबारा वो अपटेन नहीं होती। न्यूक्लियर एनर्जी इन पाकिस्तान के हवाले से बात कर ले बेटा, फर्स्ट पावर प्लांट क्या है? कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 1971 में बेटा इसको जो है बिल्ड किया गया था। की फैसिलिटीज़ की बात कर ले, मतलब और कौन से हैं? कराची न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स है, चश्मा न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स भी जो कि बेटा पंजाब में मौजूद है, ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC, ठीक है। बेटा ये मतलब ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इस इन पावर प्लांट्स को रेगुलेट कर रही है। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल पावर ग्रिड बेटा। अब नेशनल पावर ग्रिड का मतलब ये जो एनर्जी वगैरह इलेक्ट्रिसिटी की कंट्रीब्यूशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लें बेटा, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करता है फ्रॉम यूजिंग स्मॉल फ्यूल इनपुट, मतलब कम यूरेनियम को इस्तेमाल करके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होता, इस वजह से लोअर कार्बन फुटप्रिंट, मतलब यानी जो निशानात हैं वो बहुत कम मिले हैं। हाईली बेटा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू फॉसल फ्यूल की बनस्बत बेटा ये हाईली सफिशिएंट होता है। प्रोवाइड स्टेबल एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और सप्लाई भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी होती है। एंड नॉट वेदर डिपेंडेंट, और वेदर पे डिपेंड नहीं करता। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? ये यूरेनियम पे डिपेंड करता है, जो कि हो सकता है कभी खत्म भी हो सकती है, नॉन रिन्यूएबल है। माइनिंग एंड प्रोसेसिंग यूरेनियम बेटा, इसमें यूरेनियम और इसी तरीके से जो है ना उसकी माइनिंग की जाती है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और हो सकता है इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो, रेडिएशन काज हो एटसेट्रा बेटा, तो ये इसका नुकसान हो सकता है। प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर के लिए फिर नुकसानदा हो सकती हैं। हाई कॉस्ट बेटा, आपको पता है यूरेनियम बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बेटा, सीवियर एनवायरमेंटल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज पॉसिबल हो सकती हैं। बच्चों बच्चों आज हमने डिस्कस करना है एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मतलब ऐसे एनर्जी के रिसोर्सेज जिनको री यूज़ किया जा सके, ठीक है, री यूज़ किया जा सके। अब बहुत सारे बेटा ऐसे, जैसे कि आप बात कर लें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, विंड है बेटा, सोलर है, या बायोफ्यूल्स बेटा, ये ऐसे मेन टाइप्स हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पर काम कर सकती हैं। अच्छा, अब इनके बेनिफिट्स क्या है बेटा? क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी बेटा, एक क्लीन और सस्टेनेबल, एक मतलब लॉन्ग परसिस्टेंट बेटा जो एनर्जी है यहाँ से ऑब्टेन की जा सकती है अगर इनको डेवलप किया जाए तो। रिड्यूसेस डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल बेटा, फ्यूल वगैरह पे इसमें मतलब डिपेंड नहीं किया जाता। और फर्दर इंप्रूव्स द एनर्जी सिक्योरिटी, और एनर्जी सिक्योरिटी क्योंकि आपके मुल्क के अंदर आपका सेटअप है, सारा कुछ है, तो एनर्जी सिक्योरिटी भी आपको यहाँ से हासिल हो रही होती है। हेल्प टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज, और क्योंकि बेटा इसमें कोई फ्यूल्स वगैरह की, ऑयल की बेटा यूजेज नहीं हो रहे, तो इस वजह से जो है ना ग्रीन हाउस गैसेज की जो इमिशन है वो भी यहाँ से कम हो सकती है। फर्दर बच्चे, फर्स्ट जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन पाकिस्तान है। मेजर रिन्यूएबल रिसोर्स आपको पता है बेटा, पाकिस्तान में तरबेला डैम मौजूद है, मंगला डैम मौजूद है, गाजी ब्रोथा डैम मौजूद है बेटा। अब यहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगे हुए हैं बेटा। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ कोर्स बेटा, जैसे ही मतलब ये आप देख लें बेटा कि ये यहाँ से जैसे वाटर इस साइड पे आता है बेटा, तो ये यहाँ पे लगे होते हैं टरबाइन। अब जैसे ही वाटर यहाँ से गुजरेगा बेटा, ये टरबाइन रन होगा। अब जैसे टरबाइन रन होगा, जनरेटर ऑन होगा, जनरेटर जैसे रन होगा तो बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी को फिर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। यही जो सेम मेथड है बेटा, ये तरबेला डैम पे भी अप्लाई किया हुआ है, मंगला डैम पे भी, और काजी ब्रोथा डैम पे भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। कि वाटर स्पीड से आता है, टरबाइन ऑन होता है, उस टरबाइन से फिर जनरेटर चलता है, और जनरेटर से फिर क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? और अच्छा, इसके लिए अब आपको पता है कि क्या होना चाहिए बेटा, यूटिलाइज रिवर फ्लो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें वही बेटा रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं डैम वगैरह ताकि क्या हो वहां से बेटा फ्लो स्मूथली वाटर फ्लो करे, और उस फ्लो से जो टरबाइन है वो बेटा रोटेट करे, और उसकी रोटेशन से जनरेटर ऑन होता है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? हाँ, यस सर, आ रही है। कोई वो तो नहीं हो रही, मतलब क्या कहते हैं कि कम तो नहीं आ रही, साथ में नॉइज प्रोडक्शन तो नहीं हो रही? नहीं सर, सही आ रही है। बस मुझे 1 मिनट दें, 1 मिनट दें। वो असल में मैंने माइक पकड़ा हुआ है, लेकिन वो माइक ऑन ही नहीं है। ओह सर, आपने रिकॉर्डिंग ऑन की है? रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके सर। इसको भी देख लेता हूँ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो उसके बाद फर्दर हमने डिस्कस करना था इसके एडवांटेजेस को। 1 मिनट, हाँ।
फर्दर बच्चों हमने इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करना था। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसमें बेटा ये रिन्यूएबल होती है और सस्टेनेबल होती है कि बेटा आपको पता है वाटर को रीयूज़ करके जो है ना उस जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, और एक सस्टेनेबल है बेटा, आप कह सकते हैं कि उसको कॉन्स्टेंटली आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर क्या है, लो ऑपरेशनल कॉस्ट आफ्टर द सेटअप। अगर एक दफ़ा सेटअप बन गया बेटा तो फिर बाद में ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, वाटर है जो आता रहता है आपको पता है रिवर से बेटा, तो वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। रिलायबल एंड स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बेटा, अब चूंकि बेटा रिवर है वो फ्लो होता रहता है तो उससे एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी। रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब बेटा चूंकि इसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट है, ना किसी फॉसल फ्यूल की ब्रेक डाउन हो रही है, तो इस वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं बेटा, जैसे कि आप बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें या मीथेन की बात कर लें, तो ये क्या होंगे, प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है। फर्दर डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखें, हाई इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेटा, शुरू में बेटा बहुत सारे आपको टरबाइन लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको जो है ना बेटा टरबाइन लगाने पड़ेंगे, जनरेटर लगाने पड़ेंगे, तो इस वजह से बेटा जो इनिशियल कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, अब आसपास में बेटा जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, आपको अगर डैम बनाना पड़ेगा तो कम्युनिटीज़ को हटाना पड़ेगा। फर्दर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम, और इक्वेटिक इकोसिस्टम पे भी बेटा क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई फिश वगैरह, कोई ऐसा जो वगैरह यहाँ से जब डैम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो टरबाइन से गुजरेगा तो बेटा उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से जो इक्वेटिक सिस्टम है, जो इक्वेटिक लाइफ है, उसके लिए हार्मफुल है ये। फर्दर बेटा सीजनल वाटर वेरिएबिलिटी है, इफेक्ट्स द पावर जनरेशन। आपको पता है बेटा कभी पानी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो इससे जो डैम है या जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो सकती है। ठीक है। फर्दर क्या है बेटा, विंड एनर्जी इन पाकिस्तान, हाई पोटेंशियल इन सिंध कोस्टल्स एंड बलूचिस्तान। बेटा ये बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज़ में बेटा ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब पाकिस्तान में जो मेजर साइट है वो जैम्पर की साइट पे मकाम मौजूद है बेटा। ये पिक्चर एक जैम्पर मतलब उस इलाके से बेटा, उस इलाके की है जहाँ पे ये टरबाइन लगे हुए हैं। और उसके बाद बेटा गारो कोटी बंदर और विंड कॉरिडोर बेटा, ये भी मशहूर है। कंसिस्टेंट विंड स्पीड बेटा, आप वहाँ पे जैसे जैसे विंड की स्पीड आती है तो ये टरबाइन ऑन होते हैं, और मतलब ये जो बेटा ये जो फैन है वही ऑन होते हैं, और ऐसा ऐसा से जो यही फिर सीन वही है कि इनमें वही बेटा टरबाइन होते हैं, वो टरबाइन मूव करने लगता है उस विंड की वजह से, और जिसकी बेस पे जनरेटर ऑन होते हैं, और जनरेटर जैसे ऑन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। पोटेंशियल फॉर थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। अब थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए बेटा ये इफेक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी की बात कर लें कि रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल होती है, लो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट, नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसल फ्यूल इंपोर्ट, फॉसल फ्यूल वगैरह पे डिपेंड नहीं करते। इससे बेटा जो लोग ये काम कर रहे हैं या इसके मतलब देखभाली कर रहे हैं तो उसको ऑफकोर्स बेटा जॉब क्रिएशन क्रिएट होंगे, और रूरल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि बेटा ये देही इलाके में ज़्यादातर लगाए जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ के जो लोकल अवामी लोग हैं, चाहे वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे हैं या फिर इनकी जो सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको जॉब के मौके मिल जाएंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी बेटा, इंटरमिटेंट एंड वेरिएबल सप्लाई। अब इसके पीछे ये है कि बेटा हवा ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सप्लाई होगा, कम होगी तो कम होगा। हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट बेटा, शुरू में इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट और पॉसिबल कन्फ्लिक्ट बेटा, हो सकता है कि आपको पता है बेटा ज़मीन की जगह जगह पे क्या किया जाता है, इनको इंस्टॉल किया जाता है, तो अगर इनको इंस्टॉल किया जाएगा तो अल्टीमेटली लैंड रिक्वायर होगी। तो आपको पता है पाकिस्तान में ज़मीन के मसले पहले बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉइज़ एंड विजुअल इम्पैक्ट बेटा, एक तो यही नॉइज़ की प्रोडक्शन होती है, हवा से जो पंखा चलेगा तो उसकी आवाज़ आएगी। फर्दर जो ना आपको पता है बेटा बर्ड्स वगैरह गुजरें या उसके ऊपर बैठें तो वो भी डैमेज हो सकते हैं, वो मर सकते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, फर्दर फहद यहाँ पे बैठा हुआ है। हाँ यस सर, बैठा हूँ। आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है बच्चे? यस सर, बस वो शुरू में थोड़ा लैग कर रहा था, अभी सही है। अच्छा, जूम एक्चुअली थोड़ा हैवी एप्लीकेशन है बच्चे। ओके सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, फर्दर बेटा सोलर एनर्जी इन पाकिस्तान, ह्यूज सोलर पोटेंशियल इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में बेटा, आपको पता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उन इलाकों में बेटा ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्पेशली आप बात कर लें बेटा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की, और बेटा आपको पाकिस्तान में अराउंड अबाउट 300 डेज़ एवरेज के हिसाब से कहा गया कि 300 डेज़ ऐसे होते हैं जिसमें जो लाइट है वो होती है। तो अब ऐसे एरियाज़ में बेटा जो सोलर पावर प्लांट है वो लगा दिए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एप्लीकेशंस बेटा क्या है कि लार्ज स्केल सोलर फार्म्स बनाए जाते हैं बेटा, स्मॉल ऑफ ग्रिड रूरल प्रोजेक्ट्स बेटा, ये मतलब जो ये आप बात कर लें
रूरल एरियाज़ की बात कर लें बेटा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इनकरेज द अडॉप्शन। अब गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ले रही है और इलेक्ट्रिसिटी को लोकल लेवल पे सप्लाई करने की कोशिश कर रही है। अब मेजर सोलर प्रोजेक्ट्स की बात कर लें बेटा, कैद आजम सोलर पार्क बहावलपुर में बेटा मौजूद है, 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है। मेरे ख्याल से बच्चों ये पिक्चर है, ये वाला ऊपर वाला, ये एक्चुअली कैद आजम सोलर पार्क है। उसके बाद ये बहावल सोलर पावर प्लांट है जो सरगोदा में मौजूद है, जो 90 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से बेटा मटियारी ये सिंध में मौजूद है, तो ये 60 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रोड्यूस करता है बेटा। अब ये यहाँ पे जो बच्चों ये स्लाइड ये जो यहाँ पे ये इमेज हो रहा है, ये कहीं सहीवाल के बेटा आसपास है, ठीक है। तो वो जो गंधारा सिविलाइजेशन उस साइड पे बेटा, ठीक है। ये सहीवाल के आसपास ये कोई पावर प्लांट लगा है बेटा, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी की बात कर लें, हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट बेटा, क्योंकि इतने ज़्यादा सोलर पावर लगाएंगे तो ऑफ कोर्स बेटा एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। उसके बाद इंटरमिटेंट सप्लाई, मतलब डे एंड नाइट, आपको पता है डे के टाइम सप्लाई होता है, नाइट के टाइम नहीं होता। और सीजनल वेरिएशन भी हो सकती है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी बादल। और गर्मी सर्दियों में तो बेटा ऑफ कोर्स बेटा क्या होता है, कम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। रिक्वायर स्टोरेज एंड बैकअप सिस्टम बेटा, आपको पता है विंड वगैरह इन चीज़ों का जब गुजरते हैं तो बेटा ये सोलर पैनल को हवा उठा के फेंक देता है, जैसे जैसे ये आप रखे हुए हैं ना, ये जैसे, तो हवा बेटा उठा के इनको फेंक देता है, जिसकी बेस पे ये टूट वगैरह भी सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो इनका बैकअप सिस्टम, ठीक है, मतलब अगर ये ख़राब हो जाती है तो इनको दोबारा रीन्यू करना एटसेट्रा बेटा, ये एक टाइम कंज्यूमिंग और मतलब हाई आप कह लें कि जो ना टाइम लगता है। फर्दर बेटा क्या है कि जो ना लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट, आप अगर ज़मीन पे इनको रखेंगे फैलाएंगे तो काफ़ी एरिया चाहिए होगा। फर्दर एफिशिएंसी रिड्यूस्ड बाय डस्ट, आपको पता है सुबह सुबह बेचारे आपको स्पेशली इसके लिए मजदूर वगैरह रखने पड़ेंगे जो इन सोलर पैनल्स की सफाई करें बेटा। मुझे इससे याद आया, पिछले दिनों में बेटा जो कोई लड़का था वो इन सोलर पैनल की सफाई कर रहा था बेटा, डस्टिंग जो ना वो कर रहा था। तो उससे क्या हुआ एक्चुअली, उसकी क्योंकि उस करंट लगने से जो ना उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये भी बेटा खतरात हो सकते हैं कि डस्टिंग पोल्यूशन वगैरह को रिमूव किया जाता है उनके ऊपर से। फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग नीडेड बेटा, डेली बेस पे इनको क्लीन करना पड़ता है। फर्दर बेटा लास्ट टॉपिक है बायोफ्यूल इन पाकिस्तान। बायोफ्यूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल मैन्योर एंड ऑर्गेनिक मैटर बेटा। मेन रिसोर्सेज क्या है बेटा इसके, वीट है, राइस है, शुगर केन, मेज रेजिड्यूज वगैरह, ठीक है। अब गवर्नमेंट बेटा इस प्रोजेक्ट को क्या कर रही है, पब्लिक एंड प्राइवेट लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आपको बेटा ये पोस्टर अच्छे से नज़र आ रहा है बच्चों आप लोगों को। अब मेजर बायोगैस प्रोजेक्ट बेटा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे मौजूद है, पंजाब बायोगैस, एक मिनट बच्चों। अब बेटा मेजर जो प्रोजेक्ट है वो कौन से हैं बेटा, इसमें ये पंजाब बायोगैस पायलट प्रोजेक्ट है बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद बेटा बायोगैस इनिशिएटिव, इसी तरीके से बेटा रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क, और इसी तरीके से बेटा पाकिस्तान डोमेस्टिक बायोगैस पावर प्लांट बेटा, ठीक है। और पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट कंपनी, ये ऐसे कंपनीज हैं बेटा जो इन बायोगैस वगैरह इन चीज़ों को मैन्योर वगैरह को इस्तेमाल करके उसको मीथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी मीथेन को फिर आग जलाने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या है बेटा, रिन्यूएबल है और इको फ्रेंडली है बेटा, रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, क्योंकि उसी बेटा मीथेन वगैरह को ये क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट बेटा, जो वेस्ट है क्योंकि एनिमल्स का जो मैन्योर है बेटा उसको यूज़ किया जा रहा है, इस वजह से तो वेस्ट है वो भी क्या हो रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है, मैनेज हो रही है बेटा। बूस्ट रूरल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन बेटा, अब ये इलाका जैसे कि आपको पता है बेटा ये वीट, राइस, शुगर केन या मेज़ वगैरह या इसी तरीके से एनिमल मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ किया जाता है, तो ये ज़्यादातर रूरल बेटा एरियाज़ में होता है। तो उससे वहाँ के लोग जब इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे उनको जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। इससे जो रूरल डेवलपमेंट है वो होगी बेटा। Enhance the energy security by reducing the fossil fuels import। अब fossil fuels को बेटा बाहर से लाने की बजाय आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी बेस पे जो एक तो एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, और दूसरी क्या कि आप fossil fuels जो ना बाहर से नहीं लेके आ रहे, ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ें, गैसेस। अच्छा फर्दर बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोफ्यूल, कम्पीट विद फूड प्रोडक्शन। अब बेटा अगर आप ये लैंड वगैरह यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए तो फिर वो जो फूड वगैरह की प्रोडक्शन है वो फिर रुक जाएगी, क्योंकि लैंड तो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और फीड स्टॉक क्वालिटी वेरीज बेटा, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्शन। अब चूंकि बेटा जो इसकी प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं हो सकती, किसी इलाके में ज़्यादा हो सकती है, किसी इलाके में कम हो सकती है, क्योंकि ये वही हम कह रहे हैं कि जो ना ये वेस्ट वगैरह पे डिपेंड करता है, तो हर जगह पे वेस्ट कोई क्वांटिटी सेम या उतनी नहीं होगी। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा, शुरू में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ वगैरह की, तो उस वजह से जो ना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बेटा इसकी हाई होगी। अब रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन बेटा, अब अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो इसकी बेस पे पहली बात तो ये कि बेटा जो पहले मैन्योर वगैरह को एग्रीकल्चर वगैरह में
इंसर्ट किया जाता था, वहाँ पे जो है ना मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ाई जाती थी, अब उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा बेटा। और भी बेटा इस तरीके के क्या लें कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह होगी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उससे बेटा जो आपको पता है डिफॉरेस्टेशन सॉइल डिग्रेडेशन की वजह बनती है, ठीक है। और अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दोबारा चेंज हो जाएगा। तो इसके हर चीज़ के बेटा वो कहते हैं एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। नेक्स्ट बेटा आज हमने पढ़ना है टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंसेस विया इलेक्ट्रॉनिक मेथड। बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसमें आपको पता है टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बेटा ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। कुछ वायरलेस नेटवर्क बच्चे होते हैं, कुछ वायर्ड नेटवर्क होते हैं जो कि वॉइस, डाटा, टेक्स्ट, पिक्चर्स और वीडियोस को क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। इनेबल्स रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग बेटा, ठीक है। अच्छा, फर्दर क्या चीज़ है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेली कम्युनिकेशन, कनेक्ट पीपल एंड बिजनेस वर्ल्ड वाइड। बेटा लोगों को आपस में कनेक्ट करता है, बिजनेस को प्रमोट करता है। प्रोवाइड्स रियल टाइम कम्युनिकेशन, जैसे कि वॉइस वगैरह, वीडियो वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस, इसी तरीके से इंस्टेंट मैसेजिंग जिसमें आप व्हाट्सएप की बात कर सकते हैं बेटा। व्हाट्सएप के अलावा आप इंस्टाग्राम की बात कर लें, मैसेंजर की बात कर लें, ये इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब एप्लीकेशंस हैं जो टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए अपटेंड होते हैं बेटा। ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी भी बढ़ती है, एक मुल्क की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ती है। वाइटल फॉर द इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको पता है बेटा आजकल जो ना आपके डिवाइसेस में मैसेजेस आ रहे होंगे NDMA या कुछ इसी तरीके से, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके आपको मैसेजेस आते होंगे कि भाई फ़लाँ दिन में बारिशें होंगी तो कोशिश करें बाहर ना निकलें, ये ना करें, एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन होती है बेटा। अब ब्रिज गैप्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, कमर्स एंड गवर्नेंस, बेटा तमाम चीज़ों में बेटा जो गैप थे उनको ख़त्म कर दिया गया, मतलब उनकी जो भी लैकनेसेस थी उसको इम्प्रूव कर दिया गया। ट्रांसफर द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज, और दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिए। रोल ऑफ पाकिस्तान डेवलपमेंट बेटा, अब पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको पता है रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, ईमेल और इसी तरीके से इंटरनेट, अब ये बेटा एजुकेशन और ई लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी की मदद से बेटा इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है। सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट बेटा, सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट भी आपको पता है हमारे मुल्क में जो है ना ज़्यादा शो हो रही है, ठीक है। फर्दर ट्रेड एंड ई कॉमर्स एक्सपेंशन बेटा, ट्रेड और इसी तरीके से ई कॉमर्स भी जो ना उसमें भी बेटा फ़रोगत आ रही है, मतलब एक्सपेंड हो रही है। कनेक्ट्स पीपल, बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशंस लोगों और इसी तरीके से बिजनेस को बेटा प्रमोट कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है ना बात करें बेटा स्पोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोसाइटल प्रोग्रेस बेटा। सोसाइटल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि जो सोसाइटी के रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रोग्रेस की बात कर लें बेटा, उनको क्या करता है ये ग्रो करता है। फर्दर बेटा जो डिवाइसेस हैं उसमें रेडियो है, इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशन इन रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज का मतलब ऐसे एरियाज जो सिटी से दूर हो बेटा। प्रोवाइड्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स, न्यूज़, पब्लिक अवेयरनेस बेटा, ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात कर लें, मार्केट ट्रेंड्स, वेदर्स और एग्रीकल्चर टिप वगैरह बेटा शेयर की जाती हैं। इनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बेटा इंप्रूव किया जाता है ये रेडियो के ज़रिए। फर्दर टेली कम्युनिकेशन है, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए बेटा यूज़ होता है। एजुकेशनल चैनल्स, एक्सपेंड एक्सेस, और बेटा एजुकेशनल चैनल है, या आपको पता है बेटा इसके जो ना डिफरेंट पर्पस हैं, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए आप कह लें, एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, वो आप बंदे पे डिपेंड करता है बेटा। ड्यूरिंग कोविड-19 इनेबल्ड द रिमोट लर्निंग थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एनिमेटेड वीडियोज़ के जरिए बेटा मतलब इंफॉर्मेशन जो ना लोगों तक पहुँचाई गई है, इसी ताकि जो ना लोग प्रिजर्व रहें। फर्दर बेटा फ़ोन एंड फैक्स है, इनेबल ई लर्निंग, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात कर लें। बूस्ट एफिशिएंसी एंड कस्टमर सर्विस को बेटा इंप्रूव किया गया। मोबाइल बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स बेटा जो ना बनाए मतलब ऑनलाइन की गई है इन डिजिटल टेलीफोन्स वगैरह, फ़ोन वगैरह के जरिए बेटा। फैक्स मशीन की बात कर लें, स्टिल यूजफुल फॉर द डॉक्यूमेंट शेयरिंग इन एरियाज़ विद वीक इंटरनेट। अब बेटा बहुत सारी जगहों पर जो इंटरनेट है वो वीक होता है, तो ऐसे एरियाज़ में भी फैक्स मशीन का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरीके से इंटरनेट एंड ईमेल की बात कर लें बच्चों, बैकबोन ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। बेटा इंटरनेट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, आप इसके जरिए ऑनलाइन कोर्सेज, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल लिटरेसी, इन चीज़ों में बेटा आप एक्सेस गेन कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आप बात कर लें बेटा, जिसमें ऑटोमाइजेशन है, सप्लाई चेन, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, तो आप इंडस्ट्रीज़ को ये फ़ायदा होता है। और सर्विसेज की बात कर लें बेटा, ऑनलाइन स्पोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें बेटा इंटरनेट के जरिए अपटेन की जा सकती हैं। फर्दर बेटा ट्रेड, ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट्स और ग्लोबल बिजनेस भी की जा सकती है इस इंटरनेट और ईमेल के ज़रिए।
अब इन तमाम चीज़ों का बेटा हमारे मुल्क के कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होता है, बूस्ट द इकोनॉमी एंड ग्रोथ एंड इनोवेशन, बेटा इन चीज़ों को बूस्ट करता है। फर्दर एजुकेशनल, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रीज और कमर्स को बेटा इंप्रूव करता है। जियोग्राफिकल एंड सोशल जो बैरियर्स हैं बेटा उनको रिड्यूस करता है। इंटरनेशनल ट्रेड और कम्पिटिटिवनेस को भी बेटा क्या करता है, इंप्रूव करता है, क्योंकि बेटा जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है तो ऑफकोर्स पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या दूसरे जो ना डिजिटल ट्रेड की बात कर लें, वो भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। एसेंशियल इन डिजास्टर रिस्पांस, बेटा टेक्नोलॉजी है तो डिजास्टर रिस्पांस को भी जल्द से जल्द ट्रीट करेगा, इमरजेंसी मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होगा बेटा। अब इसके जहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अब इस टेलीकम्युनिकेशन या इन चीज़ों के बेटा फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो जाती है, सोल्यूशन हो जाती है। जो पहले बंदा मिलके कोई डिस्कशन कर लेता था, आजकल फ़ोन पे होती है, तो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है बेटा वो कम हो जाती है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ आपको पता है सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा फैलाता है। एंड एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग हो जाती है, जिसकी बेस पे बेटा जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाती है। या फॉर एग्जांपल आप बेटा ज़्यादा देर तक स्क्रीन यूज़ करने से जो आइज़ हैं बेटा वो वीक हो जाती हैं। फर्दर पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात कर लें, कैन सपोर्ट फ्री स्पीच, ऑफ कोर्स बेटा फ्री स्पीच है, जो बंदा जो कुछ कहे वो कर सकता है। इसी तरीके से बेटा सेंसरशिप, इसी तरीके से जो मैनिपुलेशन है बेटा इसी चीज़ में भी, मतलब आप अपनी मर्जी का जो चाहे जो प्रमोट कर सकते हैं, किसी चीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। यूज फॉर प्रोपेगेंडा, सर्विलियंस, साइबर अटैक्स, डिजिटल डिवाइड क्रिएट्स इनइक्वालिटीज़। अब बेटा यहाँ पे बात की जा रही है सोशल मीडिया का अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से, किसी के बारे में प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाता है। और इसी तरीके से बेटा साइबर अटैक वगैरह ये चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेशंस प्रैक्टिस होती है, फ्रॉड किसी उसके तहत की बात कर लें बेटा। अब इसी डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से जो ना इनइक्वालिटीज़ क्रिएट हो गई। ठीक है, फर्दर जो ना आप नीड फॉर रेगुलेशन एंड डिजिटल लिटरेसी एंड इक्वल एक्सेस बेटा। अब मतलब एक प्रॉपर जो ना रेगुलेशन चाहिए, डिजिटल लिटरेसी चाहिए, लोगों को शऊर सिखाया जाए और तमाम को जो ना इक्वल एक्सेस दी जाए। ठीक है, सबकी जो राइट्स हैं बेटा वो बराबर होने चाहिए। रिसेंट इंप्रूवमेंट इन पाकिस्तान टेलीकॉम सेक्टर, ग्रोथ ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा जो पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, आपको पता है जब तक एक जदीद टेक्नोलॉजी या उसमें रिफॉर्म्स या उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो किसी काम का नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेटा क्या किया गया, इन्हेंस किया गया, सर्विसेज को भी इंप्रूव किया गया। ऑप्टिक फाइबर्स एंड सेटेलाइट सिस्टम के साथ भी जो इसका मतलब कनेक्शन था उसको भी ज़्यादा इंप्रूव किया गया। ठीक है, ताकि टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, लोगों को इजीली जो ना एक्सेसिबल हो। वाइड स्प्रेड बेटा पूरे पाकिस्तान में 3G 4G एक्सेस है, 80% जो है इसकी कवरेज मौजूद है। यूज़र इंक्रीज 25% इन 5 ईयर्स, मतलब अब तक जो टेली कम्युनिकेशन के यूज़र्स है पाकिस्तान में वो 192.3 मिलियन पीपल है बेटा। फर्दर बेटा इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसीज़ की बात कर लें, इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर। जब देखें बेटा आप अगर इस टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की बात कर लें तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो ऑफकोर्स बेटा वो क्या करेंगे, यहाँ पे आके वर्क करेंगे, जिससे हमारी जो मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी है, वो भी क्या होगी, बूस्ट होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेटा, अब इसमें बहुत सारे बेटा आपको पता है इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे आप फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर लें या नया टेल की बात कर लें, तो अब पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट और जो ना प्राइवेट सेक्टर्स का कंट्रैक्ट होता है, जिसकी बेस पे ऑफकोर्स गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा होता है। और दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बात कर लें, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है वो भी रिलायबल होती है। ठीक है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बेटा लाजमी कौन कौन से हो सकते हैं कि इनकरेज इनोवेशन बेटा, लोग जो है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इंक्रीज कंपटीशन बढ़ाता है। इंश्योर द अफोर्डेबिलिटी, कि एक चीज़ तो बेटा लाजमी है कि जो आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। ठीक है, अगर आप कह लें अगर महंगा है तो एक्सपेंसिव है तो वो लोग उसे परचेज़ नहीं करेंगे, अल्टीमेटली उस टेक्नोलॉजी में डाउनफॉल आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रही। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की बात कर लें, सेलुलर सर्विसेज अवेलेबल अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब मोबाइल फ़ोन बेटा हर लोगों के पास अवेलेबल है। पाकिस्तान अमंग द कंट्रीज़ विद लोएस्ट डाटा रेट्स, अब पाकिस्तान में जो इंटरनेट रेट्स हैं, डाटा रेट्स हैं वो बहुत कम है। वाइडर इंटरनेट अवेलेबिलिटी इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में बेटा दोनों जगहों पे मौजूद है। 4G नेटवर्क को बेटा एक्सपेंड किया जा रहा है और 5G नेटवर्क को प्रिपेयर किया जा रहा है, उस पर वर्क किया जा रहा है। ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स बेटा बूम, आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा सिक्योर भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेंडेड, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट के हवाले से बूस्टअप किया गया। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बेटा वो मतलब प्रोवाइड की जा रही है इस डिजिटल इकोनॉमी के हवाले, उसके बाद डिजिटल मतलब इस टेक्नोलॉजी की मदद से बेटा, टेली कम्युनिकेशन की मदद से। अच्छा, टेलीकॉम एंड एजुकेशन के हवाले से अगर आप बात कर लें बेटा, इन स्कूल में इंटरनेट मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेट मौजूद
मौजूद है। ऑनलाइन रिसोर्सेज रिसर्च वगैरह में बेटा एक्सेस है। रूरल इनिशिएटिव्स की बात कर लें बेटा, ठीक है, ब्रिज डिजिटल डिवाइड बेटा, अब देखें आप सिटीज़ में अच्छा खासा इंटरनेट ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में बेटा नहीं है। तो इस चीज़ को मतलब ये जो गैप है इसको ख़त्म किया जा रहा है। रूरल एरियाज़ में भी टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। अब लर्निंग ई प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, खान एकेडमी, लोकल और भी बेटा ऐसे जो ना यूट्यूब वगैरह जो ना इसकी भी बात कर लें बेटा, ये भी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो ना डिग्री प्रोग्राम्स जैसे किए जाते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एक्सेस होती है, आप कभी भी कहीं पे बैठ भी कर सकते हैं बेटा। अब डिजिटल क्लासरूम और लैब्स का बेटा जो ना सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड्स एंड प्रोजेक्टर्स वगैरह उसमें लगे होते हैं बेटा। हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल होता है बेटा, वर्चुअल लैब्स वगैरह। इसी तरीके से जो ना सिमुलेशंस मतलब साइंस और इंजीनियरिंग के डाटा कलेक्शन की बात कर लें, उसकी सिंथेसिस की बात कर लें, तो इंटरनेट बेटा इसके लिए हाई क्वालिटी का इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है। फर्दर जो ना इनहेंस द कोलैबोरेशन एंड प्रैक्टिकल जो लर्निंग है बेटा उसको भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। डिस्टेंस एंड मोबाइल लर्निंग के हवाले से बात कर लें, अब जैसे बेटा कोविड-19 के बारे में जो ना एडवर्टाइजमेंट की गई थी, एजुकेशनल टीवी चैनल्स यानी रेडियो वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, इन चीज़ों के लिए बेटा लोगों को शोर दिया गया था। सर्च मोबाइल लर्निंग ऐप्स बेटा, अब इसी तरीके से क्योंकि डिजिटल की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं जिनका मकसद एजुकेशन होता है, जैसे लेसन, क्विज वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करना। एक्सेसिबिलिटी मतलब किसी भी टाइम पे कहीं भी बैठ के जो ना आप इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेली कम्युनिकेशन जिसमें आप बात कर सकते हैं बेटा, इंप्रूव द नेटवर्क मैनेजमेंट, सर्विस क्वालिटी, इसी तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस, इन तमाम चीज़ों को इंप्रूव किया जा रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। पर्सनलाइज बेटा लर्निंग, डिजिटल टूल्स बेटा क्या किए जा रहे हैं, मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से बात कर लें बेटा, आजकल तो AI ट्यूटर आ गए हैं, चैट बोट मौजूद है, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम मौजूद है। जो एनालिसिस है बेटा उसकी इंप्रूवमेंट की जा रही है। फर्दर टेलर टीचिंग मतलब बेटा स्मार्ट टीचिंग टेक्नोलॉजी जो ना आपको बताया आ चुकी है बच्चों, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक टेली कम्युनिकेशन का ही एक प्रोजेक्ट है जिसकी बेस पे मतलब ये कि बहुत सारी एडवांसमेंट आई है बेटा, हर चीज़ में क्या आई है, तरक्की आई है। आपको बताया आजकल हम बेटा बच्चों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चैट GPT का, ठीक है। इसी तरीके से फर्दर एक और एप्लीकेशन है जेमिनी है बेटा। जेमिनी के अलावा आपको पता है मेटा AI का भी बहुत सारे लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से वो डीप सीक भी है। तो ये वो ऐसे तमाम ये जो प्लेटफॉर्म है बेटा ये किसके लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है बेटा, ठीक है। फर्दर जो ना फ्यूचर ऑफ टेलीकॉम इन पाकिस्तान में बेटा जो 5G है उसके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, चूँकि एक फास्ट इंटरनेट और स्मार्ट सिटीज़ वगैरह में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेटा एक बेस कह लें आप बेटा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है बेटा इस चीज़ के लिए। एक्सपेंडेड फाइबर ऑप्टिक्स एंड सेटेलाइट्स वगैरह, अब ये बेटा फाइबर ऑप्टिक्स को, सेटेलाइट सिस्टम को रूरल एरियाज़ में भी बेटा एक्सेस दी जा रही है ताकि वो भी इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकें बेटा। सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड पार्टनरशिप्स बेटा, अब बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और इसी तरीके से पार्टनरशिप वगैरह बनी हुई है जो टेली कम्युनिकेशन के हवाले से, और जिसका पर्पज़ लोगों को बेटा क्या करना है, मुस्तफ़ीद करना है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है बेटा। अब इससे ऑफ कोर्स बेटा एजुकेशन और हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ और डिजिटल बेटा इंक्लूजन वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। चैलेंजेस इन टेली कम्युनिकेशन सेक्टर बेटा, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट बेटा, आपको पता है अगर आप रूरल एरियाज़ की बात कर लें वहाँ पे अगर ये नया जो है ना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इन चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है काफ़ी। जियोग्राफिकल बैरियर, माउंटेन, डेजर्ट एंड रिमोट एरियाज़ बेटा जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो उसके लिए आपको पता है अल्टीमेटली ज़्यादा फिर वही जो कास्ट चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न, इंस्टेबिलिटी इन बलूचिस्तान में अगर लगाओ या कहीं भी दूसरे ऐसे और भी बेटा कई एरियाज़ हैं जहाँ पे जो ना चोरी करके जो ना उठा के ले जाते हैं, ठीक है। फर्दर जो ना फाटा सिस्टम या बॉर्डर्स की बात कर लें, पावर सप्लाई इश्यूज़, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के बहुत सारे रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है। SCO बेटा स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये गिलगित बल्तिस्तान और AGK में बेटा क्या है, टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो इंटरनेट या इन तमाम चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट करता है।